श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर हो और माखन मिश्री का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। सुबह के नाश्ते में अगर माखन ब्रेड ना हो और रात के भोजन के बाद मिश्री मिला दूध ना हो तो स्वास्थ्य कैसे सुधर सकता है। इसीलिए तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हमेशा माखन मिश्री के चटखाने लेने से नहीं चूकते थे। यशोदा मैया कितनी ही ऊंचाइयों पर माखन मिश्री क्यों ना रख दें, लेकिन श्री कृष्ण कन्हैया के लिए सारी ऊंचाइयां बेमानी हो जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि माखन खाने से मोटापा बढ़ता है, कुछ का मानना है माखन खाने से शरीर का वजन बढ़ता है, कुछ का मानना है इससे दिल की बीमारियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की माने तो माखन मिश्री सेहत के लिए अमृत तुल्य है। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि माखन बनता कैसे है। अधिकांश लोग बाजार से मक्खन खरीदकर खाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप बहुत ही आसानी से घर पर स्वादिष्ट मक्खन बना सकते हैं। मक्खन बनाने के दो तरीके होते हैं, दही से निकाला गया मक्खन, दूध की मलाई से निकाला गया मक्खन। दही से मक्खन निकालने के लिए दही को सबसे पहले एक हांडी में रखें तथा उसे मथानी से मथने पर दही से मक्खन अलग हो जाता है। दही की ही भांति रोजाना दूध से मलाई निकालकर किसी बर्तन में एकत्र कर लें। एक सप्ताह या 15 दिनों की मलाई को एक बड़े बर्तन में रखकर मथानी से मथने से भी मक्खन अलग हो जाता है। इस मक्खन को आग पर पकाने से देशी घी बनाया जाता है। आयुर्वेद की माने तो दही से निकाला गया मक्खन चिकनाई से भरपूर मधुर स्वाद युक्त होता है। ये माखन कई स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर होता है। आइए जानते हैं माखन के आयुर्वेदिक लाभों को। माखन के गुणों के बाद आप जानेंगे मिश्री के आयुर्वेदिक लाभ। माखन में ऐसे गुण होते हैं जो वात पित्त दोनों को ही संतुलित करता है, इसलिए मक्खन का नियमित सेवन करना चाहिए। इससे वात और पित्त दोनों ही संतुलित रहते हैं। यदि शरीर की पाचक अग्नि कमजोर हो तो पेट से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। माखन खाने से पाचक अग्नि तीव्र होती है और अपच, एसिडिटी आदि से बचा जा सकता है। आयुर्वेद में शुक्र को सबसे महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। माखन खाने से शुक्र में वृद्धि होती है। आयुर्वेद में शुक्र वृद्धि के कई मायने बताए गए हैं। इससे वीर्य की गुणवत्ता और शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इम्यूनिटी और शारीरिक शक्ति भी मजबूत होती है। माखन में संग्राही शक्ति होती है, अर्थात इसमें पानी को सोखने वाले गुण अधिक होते हैं। इसी क्षमता की वजह से यह दस्त और अतिसार जैसे रोगों में फायदेमंद होता है। यह मल को बांधता है, जिससे पतले दस्त में माखन लाभकारी औषधि माना जाता है। माखन को दिल के लिए नुकसानदायक मानते हैं, जबकि आयुर्वेद की माने तो माखन दिल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। रोजाना सीमित मात्रा में माखन का सेवन करने से दिल से जुड़ी सभी प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। आयुर्वेद में मक्खन को लकवा में विशेष रूप से लाभकारी बताया गया है। अगर आप लकवा ग्रस्त हैं और घरेलू उपचार के रूप में मक्खन का सेवन करना चाहते हैं तो पहले किसी आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श अवश्य ले लें। अनियमित खान-पान के कारण अधिकांश लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज की समस्या गंभीर होने पर ही बवासीर रोग की उत्पत्ति होती है। बवासीर में असहनीय दर्द होता है। मक्खन में चिकनाई होती है जो कब्ज को रोकता है। इसलिए नियमित माखन का प्रयोग भोजन के साथ करना चाहिए। माखन के सेवन से खांसी में भी आराम मिलता है। अगर आप खांसी से परेशान हैं तो नियमित थोड़ा यानी सीमित मात्रा में माखन का सेवन करना चाहिए। माखन के नियमित सेवन से आँखों की रोशनी बढ़ती है तथा आँखों से जुड़ी बीमारियों में आराम आता है। माखन बहुत ही लाभदायक व गुणकारी होता है, लेकिन ये स्वादिष्ट होने के कारण बच्चे अधिक मात्रा में इसका सेवन करने लगते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है।
आइए अब बात करते हैं मिश्री के लाभ व गुणों की। सबसे अच्छी मिश्री धागे वाली मानी जाती है, जो आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। बड़े बड़े चीनी जैसी दानेदार मिश्री वास्तव में मिश्री न होकर बड़े दाने की चीनी होती है, जिसमें मिश्री के वे गुण मौजूद नहीं होते जो धागे वाली मिश्री में पाए जाते हैं। माखन के साथ इस धागे वाली मिश्री का ही सेवन करना चाहिए। मिश्री गन्ने और खजूर के रस से तैयार की जाती है। यदि यह कहें कि चीनी का अनरिफाइंड रूप ही चीनी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मिश्री के आकार के बड़े टुकड़े को अंग्रेजी में रॉक शुगर के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद की माने तो मिश्री और सौंफ को समान मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें। भोजन के बाद इसका एक छोटा चम्मच सेवन करने से वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। मिश्री के साथ सौंफ के स्थान पर सूखा धनिया भी प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी वजन कम करने में सहायता मिलती है। मिश्री और सौंफ के मिश्रण का चूर्ण पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से राहत दिलाने में मिश्री काफ़ी लाभकारी होती है। मिश्री के सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आता है, साथ ही रक्त संचरण की प्रक्रिया भी सुधरती है। चीनी में पाए जाने वाले सुक्रोज की अच्छी मात्रा मिश्री में उपलब्ध होने से यह शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। इस कारण मिश्री का सेवन सेहत के लिए अच्छा ऊर्जा स्रोत माना जाता है। फिटकरी और चीनी के घोल से तैयार की गई मिश्री को मुंह में रखकर चूसने से सीने की जकड़न दूर होती है, जिससे सर्दी और जुकाम में राहत मिलती है। इस मिश्रण को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। चीनी और फिटकरी को बराबर मात्रा में पीसकर 1 कप पानी के साथ घोल तैयार कर लें। पानी में फिटकरी और चीनी को तब तक घोलते रहें जब तक कि दोनों चीज़ें पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। इसके बाद एक पेंसिल के सहारे धागा बांधकर उस मिश्रण में डाल दें। बाद में कप को मिश्रण के साथ ढककर 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सूखने पर पेंसिल के सहारे कप में लटकाए गए धागे में चीनी और फिटकरी के क्रिस्टल चिपके हुए मिलेंगे, जिसे आप मिश्री भी कह सकते हैं। 10 ग्राम मिश्री पाउडर के साथ 10 ग्राम धनिया पाउडर को करीब 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर नियमित दिन में 3 बार पीने से डायरिया की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद में मिश्री को मानसिक स्वास्थ्य की एक प्राकृतिक औषधि माना गया है। मिश्री को गर्म दूध के साथ प्रतिदिन रात को पीने से याददाश्त मजबूत होती है और मानसिक तनाव दूर होता है। मिश्री मानसिक तनाव को दूर करती है और याददाश्त को सुधारने में भी सहायक होती है। इस कारण बच्चों को गर्म दूध के साथ प्रतिदिन रात को पिलाने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। एनीमिया की समस्या से राहत दिलाने में मिश्री का बहुत बड़ा योगदान है। मिश्री से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे एनीमिया की शिकायत से राहत मिलती है। नाक से खून आने की शिकायत में मिश्री काफ़ी लाभप्रद मानी जाती है। मिश्री शरीर को शीतलता प्रदान कर शरीर की गर्मी के प्रभाव को कम करती है। पानी के साथ मिश्री का सेवन नक्सीर की समस्या से छुटकारा दिलाती है। मिश्री का सेवन आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। सीमित मात्रा में मिश्री का सेवन न केवल आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, बल्कि मोतियाबिंद जैसी समस्या को भी दूर करता है। गर्म दूध के साथ मिश्री का सेवन करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, साथ ही तनाव से मुक्ति भी मिलती है। गर्भवती महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण चिंता, तनाव और अवसाद की समस्या का होना आम बात है। इन सब दोषों को दूर करने के लिए मिश्री का नियमित सेवन करना चाहिए। मिश्री मूंग के छालों में भी राहत पहुंचाती है। मिश्री और हरी इलायची को बराबर मात्रा में पीसकर पेस्ट बना लें और इसे छालों में लगाएं। नियमित इस प्रक्रिया को
करने से छालों में राहत मिलती है। गले की खराश सर्दी जुकाम का ही एक लक्षण है। मिश्री की छोटी सी डली चूसने से गले की खराश दूर होती है। मिश्री को सौंफ के साथ खाने से ये माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है। मिश्री को दिन में 5 से 10 ग्राम तक ही खाना चाहिए। आमतौर पर मिश्री का सेवन खाना खाने के बाद करना अधिक लाभप्रद होता है। यदि आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। आगे और किस चीज़ की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं यह भी अवश्य लिखें। और हाँ, किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य जी डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। माखन मिश्री के स्वास्थ्यवर्धक स्वाद के साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।